हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था ये कि प्लेसमेंट्स के बारे में सर बताइए कि आईआईटीज़ में जो है एमएससी मैथमेटिक्स का प्लेसमेंट का क्या सीन है। ठीक है, क्या प्लेसमेंट होता भी है कि नहीं होता है तो कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, किस तरह का जॉब होता है, राइट। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो भी एमएससी करने जाते हैं तो मोस्टली ऐसा माना जाता है कि वो जॉब के लिए नहीं जाएंगे, वो रिसर्च के लिए जाएंगे। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो हाईयर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। ठीक है, बट हाँ, अब न्यू ट्रेंड में है कि जो एमएससी के स्टूडेंट है वो भी प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, क्योंकि एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स अब बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस हो गया है। तो लोग जाते हैं, डिमांड में है तो, राइट। तो आज हम इसी की बात करेंगे। मैंने डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज़ और एनआईटीज़ के वेबसाइट पे जाके उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड ढूंढा है। थोड़ा मुश्किल है बिकॉज एमएससी के बहुत ही कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और हर एक आईआईटी, हर एक इंस्टीट्यूट का अपना अलग तरीका होता है प्लेसमेंट का स्टैटसिस बताने का। ठीक है, वो ऐसा नहीं बताएगा कि एमएससी मैथमेटिक्स 10 स्टूडेंट प्लेस इतना पैकेज, सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। बट स्टिल जो भी मैंने पता किया उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी आईआईटी रोपड़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के। तो यहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स कैंपस प्लेसमेंट की बात करें तो 15 स्टूडेंट का कैंपस प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं उन्होंने लिस्ट जारी किया है। तो कंपनीज देखो क्या है, बायजूस है, ओके, एक्स्ट्रिया है, उड़ान है, डिसीजन पॉइंट, एडमिट कार्ड, देन आकाश। ठीक है, तो मोस्टली जो यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब की प्रोफाइल क्या है, तो फैकल्टी है बायजूस में और आकाश इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट लेक्चरर है, एक एनालिस्ट है यहाँ पे, फिर प्रोडक्ट एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और कुछ सेल्स में भी हुए हैं। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ जॉब्स है, बट मोस्टली जो जॉब्स यहाँ पे आप देख सकते हो वो लेक्चरर टाइप का है और डेटा एनालिस्ट टाइप का है, राइट। तो अब कितने का प्लेसमेंट हुआ है ये तो नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इतना ही डेटा हमें वेबसाइट पे मिला है तो मैं इतना ही बता रहा हूँ। बट हाँ, इससे हम ये मतलब मान सकते हैं कि हाँ, एमएससी मैथमेटिक्स आईआईटी रोपड़ में जो है प्लेसमेंट होता है, राइट। तो इतना हम मान के चलते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट, जो है हमारा आईआईटी रुड़की। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की में मैं एमएससी मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट पे हूँ, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स पे हूँ मैं। तो अगर प्लेसमेंट की बात करें तो 2019 और 20 का यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है, जो कि इंटीग्रेटेड एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स और एमएससी मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे भी उन्होंने कंपनियों को लिस्ट किया है कि कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। तो जो अप्लाइड मैथमेटिक्स में कंपनियां हैं आप देख सकते हैं कि इतनी सारी कंपनियां हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनियां जो हैं वो सॉफ्ट काइंड ऑफ डेटा टाइप की कंपनीज हैं, राइट, डेटा एनालिस्ट टाइप की कंपनीज। जॉब प्रोफाइल आपको यहाँ पे मिलने वाला है, एडोब है, अमेजॉन है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, बट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, ऐसे छोटी मोटी कंपनियां नहीं है। जेपी मॉर्गन है, मास्टर कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, उड़ान है। और एमएससी मैथमेटिक्स जो है उसमें देखो क्वांटिफाई एनालिटिक सॉल्यूशन है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में ऑब्वियसली जॉब ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द प्योर मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे भी हमें वो देखने को साफ साफ मिल रहा है। अब कितने का पैकेज था, क्या था, ये तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है, बट हाँ, हमें ये पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पे भी कंपनीज जो हैं वो आती हैं और वेराइटी ऑफ कंपनीज आती हैं, राइट। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन, जो कि बहुत ही फेमस है प्लेसमेंट के लिए, जो है आईआईटी गुवाहाटी। तो आईआईटी गुवाहाटी के वेबसाइट पे हैं हम, और हम देख सकते हैं कि एमएससी मैथमेटिक्स का जो प्लेसमेंट है यहाँ पे, वो जो रिक्रूटर्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, साइट्रिक सिस्टम, नेट ऐप, एचसीएल, नेक्स्ट एजुकेशन। एवरेज सैलरी भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि 16.75 लाख पर एनम फॉर एमएससी। ओके, तो अराउंड 17 लाख हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया है कि उनका एवरेज सैलरी क्या है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है प्लेसमेंट के लिए आईआईटी गुवाहाटी। तो हम सबको पता ही है, तो जिसको भी प्लेसमेंट चाहिए और आईआईटी गुवाहाटी मिल रहा है आपको, गो फॉर इट, आंख बंद करके। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट आईआईटी, जो कि है हमारा आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास में अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो देख सकते हैं कि मैं एक रिपोर्ट, प्लेसमेंट रिपोर्ट का एक पीडीएफ खोला है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हैं कि डेटा साइंस, फाइनेंशियल सर्विस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आईटी सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, मैक्सिमम 72 एलपीए है और मिनिमम 33 एलपीए, मीडियन है 12 एलपीए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पर भी है, राइट। तो काइंड ऑफ 12 एलपीए का मीडियन है। तो ऑब्वियसली आईआईटी मद्रास है, तो ऑब्वियसली मतलब बहुत सारी कंपनी
पर आती है। तो यहाँ पे हमें इतना ही डेटा मिला है जो हमें आपको यहाँ पे दिखा दिया। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। अब है आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर में हमें एक्चुअली एज सच मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट तो ऐसा सेपरेट नहीं मिला, बट हाँ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड एमएससी जो है यहाँ पे, ठीक है, उसकी जो ओवरऑल 100% में से जो प्लेसमेंट है वो है 2.47%, मतलब 100 में से 2 लोग का प्लेसमेंट तो हुआ है। तो मतलब बहुत ही कम लोगों ने यहाँ पे मे भी प्लेसमेंट लिया होगा, मतलब जो एमएससी में मोस्टली जो है वो हायर स्टडीज के लिए गए होंगे आईआईटी खड़गपुर में। सो दैट इज वाई यहाँ पे ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, ठीक है। जो जॉब प्रोफाइल होगा ना मैथमेटिक्स स्टूडेंट का, वो मोस्टली एनालिस्ट टाइप का ही होगा, ठीक है। ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसा कुछ होना बहुत रेयर है, ठीक है। तो वो बीटेक वालों के लिए, ऑब्वियसली अगर वो भी आपके लिए होगा तो बीटेक कोर्स ही किस लिए, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लेसमेंट हमें कम दिखाई दे रहा है। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन, जो कि है आईआईटी दिल्ली। तो हम आईआईटी दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ पे दिखा है कि लिस्ट ऑफ मेजर कंपनीज फॉर मैथमेटिक्स। तो जो जो कंपनी मैथमेटिक्स में आती है आप देख सकते हैं बहुत बड़ा लिस्ट है, ठीक है। अगर आपने मेहनत किया तो इतने बड़े लिस्ट में एक में भी ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। और अच्छी सी कंपनीज है, ऐसा कुछ मतलब छोटी मोटी कंपनीज नहीं है। आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट है यहाँ पे, राइट। आप देख सकते हैं कि जोमेटो है, फ्लिपकार्ट है, सिटी बैंक है, ओके, बहुत एसेंचर है, बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज है यहाँ पे। ब्लैक रॉक है, आईबीएम है, बार्कलेज है, बार्कलेज बैंक जो वन ऑफ द टॉप मतलब लीडिंग बैंक है। आईबीएम है, आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, राइट। तो इंडीड इंडिया है। तो अच्छे अच्छे जॉब प्रोफाइल आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और सेक्टर क्या क्या है वो भी आप देख सकते हो कि फाइनेंस में ज़्यादा है और एनालिटिक में ज़्यादा है। फाइनेंस एनालिटिक आपको ज़्यादा दिखने को यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज आपका जब बैकग्राउंड ही मैथमेटिक्स है तो ऑब्वियसली आपका जॉब प्रोफाइल भी उस तरह का ही होगा। तो कितने का प्लेसमेंट होता है ये तो मुझे नहीं मिला आईआईटी दिल्ली की वेबसाइट पे, बट हाँ यहाँ पे भी कंपनीज आती है और इतनी सारी कंपनीज आती है, ओके। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। आईआईटी मंडी की बात करते हैं। तो आईआईटी मंडी में अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे हम एमएससी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2020 का जो रिकॉर्ड है तो 29 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ, ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, एमएससी मैथमेटिक्स में। तो काइंड ऑफ 29 लाख होगा, आई थिंक। 29 नहीं होगा, राइट। 29 लाख का ऐसे हम मान सकते हैं, मे बी, आई थिंक सो। तो यहाँ पे भी प्लेसमेंट मतलब है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आईआईटी मंडी में प्लेसमेंट नहीं। और आईआईटी मंडी में प्लेसमेंट होना भी है बिकॉज वहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स है, राइट। तो और हम देख लेते हैं कि अगर हमें और कुछ मिलता है कि नहीं। एमएससी करिकुलम देख सकते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो इसलिए प्लेसमेंट आपको वहाँ पे मतलब मिल ही जाता है, ठीक है, ओके। और कुछ तो हमें इस रिक्रूटर्स में आप देख सकते हैं एक बार जाके, तो आपको यहाँ पे रिक्रूटर्स मिल जाएंगे, ओके। तो और कुछ नहीं, बट हाँ यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है अच्छा खासा, ये हम मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ गया, ओके। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो हुआ है, ओके। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा ये कौन सी आईआईटी है, ये है हमारा आईआईटी कानपुर। तो ऑब्वियसली आईआईटी कानपुर जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑफर करता है तो प्लेसमेंट तो होना ही है। तो यहाँ पे उनका कोर्स स्ट्रक्चर है कि स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में क्या क्या पढ़ाया जाता है। और लास्ट में अगर हम देखें कि कौन कौन सी इंटर्नशिप की कंपनियाँ आई थी, तो आपको यहाँ पे देखो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज दिख रही हैं। टाटा है, बार्कलेस है, फोर्ड है, एसेंचर है, कैपिटल वन है, स्टैट लैब है, एसबीआई है, ठीक है, आरबीआई भी है। और रिक्रूटर्स में भी आप देख सकते हैं कि जेपी मॉर्गन है, फोर्ड है, सेंचर है, फाइजर है, इन्फोसिस है, कोइजाइनेट है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां से ऑब्वियसली आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है तो स्टैटिस्टिक्स का डिमांड तो ऑलवेज है अब, ठीक है। अब कितने का है ये तो मुझे डेटा नहीं मिला, बट हाँ यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, ओके। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन विच इज आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे में अगर हम प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स 2020 और 2022 में अगर हम जाते हैं तो ओके 23 में जाते हैं, लेटेस्ट में जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो अगर हम नीचे जाएं तो प्लेसमेंट देखते हैं इसमें क्या है हमें मिलता है, ओके। तो ओके ओके एमएससी मैथमेटिक्स हमें ढूंढना है, राइट, ओके। केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ओके। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 ईयर एमएससी मैथमेटिक्स का जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये 22 क्या है, आई थिंक ये नंबर तो नहीं होगा बिकॉज इस हिसाब से तो बीटेक में बहुत ही कम नंबर है, तो ये आई थिंक पैकेज ही होगा,
22 लाख में भी। ओके नहीं पैकेज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे पीएचडी का 2 है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है 22 लोग का जो है यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है, और स्टैटिस्टिक्स में 35। तो देख सकते हो नंबर कितना बड़ा है। और कंपनी जो आती है नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है एसेंचर, सिटी बैंक। ओके तो अच्छी अच्छी कंपनियाँ यहाँ पर भी आती हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन, जो कि है हमारा आईआईटी धनबाद। तो आईआईटी धनबाद में हमें सिर्फ इतना मिला है अभी तक फिलहाल कि जो पीजी का प्लेसमेंट ओवरऑल हुआ है ऑल द इंजीनियरिंग एंड द साइंस ब्रांचेज इज अराउंड 71%। तो ये मिक्स है, ऐसा कुछ सेपरेट डेटा इन्होंने नहीं बताया है, ठीक है। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन, जो कि फेमस है प्लेसमेंट के लिए, जो है एनआईटी वारंगल। तो अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, आईआईटी नहीं मिल रहा है, तो एनआईटी वारंगल विल बी द बेस्ट। तो अगर हम इसमें जाते हैं एमएससी मैथमेटिक्स में, तो हमें देखने को मिलेगा हियर इज द मैथमेटिक्स। तो ये दो तरह के कोर्सेज को ऑफर करता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो अगर हम सारे टेबल की बात करें तो पहला टोटल स्टूडेंट, एलिजिबल, प्लेस्ड, फिर परसेंटेज, मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी। तो अगर हम एमएससी मैथमेटिक्स में आते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स में टोटल 26 स्टूडेंट थे, 25 एलिजिबल थे। उसके बाद है हमारा मिनिमम सैलरी है 11 और मैक्सिमम सैलरी है 44 लाख रुपीज़। ओके आई थिंक ये मिनिमम सॉरी प्लेस्ड है, सॉरी 11 प्लेस्ड हुए और 44% प्लेस्ड हुए। मैक्सिमम सैलरी है 12 और मिनिमम है 6। ओके और कंप्यूटिंग और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में आप देख सकते हैं 27 में से 24 स्टूडेंट एलिजिबल थे, 22 प्लेस्ड हो गए, 91%। 32 लाख हाईएस्ट है, जो कि बहुत बड़ा है। 32 लाख बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है मैम, एमएससी मैथमेटिक्स के लिए। और अराउंड 6.7 लाख उसका मिनिमम है, ठीक है। तो प्लेसमेंट के लिए एनआईटी वारंगल भी बहुत अच्छा है। तो जितना भी डेटा मुझे प्लेसमेंट के रिगार्डिंग मिला है मैंने आपके सामने रख दिया है। ओके तो आप इसके हिसाब से देख सकते हो कि आपको कौन सी आईआईटीज़ में जाना है। प्लेसमेंट तो आपका हो जाएगा अगर आपका पूरा फोकस प्लेसमेंट है तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो।